एक समय की बात है। जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा कि हे चंद्रगुप्त, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त ने बिना सोचे समझे चाणक्य को जवाब दिया, गुरुदेव, ये कौन सा कठिन प्रश्न है? इस संसार में सबसे मूल्यवान तो धन है, स्वर्ण है, राज्य है। जिसके पास ये सब है वही सबसे शक्तिशाली है। तब चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुमने जो कहा वह संसार की दृष्टि से सही है, लेकिन हे चंद्रगुप्त, एक बार सोचो, यदि तुम्हारे पास असीमित धन हो, विशाल राज्य हो, लेकिन तुम्हारे पास जीने का समय ही ना हो, तो वह सब किस काम का? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, यह तो सच है, लेकिन समय तो सभी के पास बराबर होता है। फिर कोई महान कैसे बन जाता है और कोई साधारण ही रह जाता है? तब चाणक्य ने कहा, यही तो समझने की बात है चंद्रगुप्त। समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन उसका उपयोग सब अलग अलग करते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे सिद्धांत बताता हूं जो समय के महत्व को तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आप अपने दिन की शुरुआत किस काम से करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। संगीत चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, इस संसार में धन खो जाए तो कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधारा जा सकता है, मित्र बिछड़ जाए तो नया मित्र मिल सकता है, लेकिन एक बार जो समय बीत गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, ये तो सभी जानते हैं। चाणक्य बोले, सभी जानते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं। जो इंसान ये कहता है कि यह काम कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी तो समय है, वही इंसान एक दिन पछताता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो आता है वह आज ही होता है। गतम न शोच्यम भवितव्यमेव वर्तमानम कर्म समाचर त्वम, इस श्लोक का अर्थ है, बीते हुए पर शोक मत करो, आने वाले की चिंता मत करो। जो समय अभी तुम्हारे हाथ में है उसी में पूरी शक्ति से कर्म करो। हे चंद्रगुप्त, एक किसान यदि बुआई का समय निकल जाने के बाद बीज बोए तो क्या वह फसल काट पाएगा? नहीं, क्योंकि समय के साथ काम ना करना और समय के बाद काम करना, दोनों में परिणाम शून्य ही होता है। दूसरा सिद्धांत, आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। संगीत चाणक्य ने कहा, हे चंद्रगुप्त, इस संसार में जितने भी असफल लोग हैं उनमें से अधिकांश की असफलता का कारण न तो उनका भाग्य है और न ही उनकी योग्यता की कमी। उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है आलस्य। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आलस्य इतना खतरनाक है? चाणक्य बोले, आलस्य एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे काम करता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और यह तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती वर्ष चुरा लेता है। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जो व्यक्ति सुबह देर से उठता है, जो काम को टालता रहता है, जो व्यर्थ की बातों में समय गंवाता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और एक दिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ में केवल पछतावा होता है। इसलिए हे चंद्रगुप्त, आलस्य को अपने जीवन में कभी स्थान मत दो। उठो, कर्म करो और आगे बढ़ो। तीसरा सिद्धांत, समय की पहचान ही बुद्धिमानी है। संगीत चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, केवल मेहनत करना काफी नहीं होता, सही समय पर सही काम करना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? चाणक्य बोले, देखो, एक वैद्य यदि सही दवाई दे लेकिन गलत समय पर दे तो रोगी ठीक नहीं होगा। एक योद्धा यदि शक्तिशाली हो लेकिन युद्ध का समय पहचान ना पाए तो वह पराजित हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन में जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है और सही समय पर कदम उठाता है वही विजयी होता है। जो लोग अवसर को देखकर भी सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और निर्णय नहीं ले पाते, वह लोग जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। यदि तुमने उसे उस समय नहीं पहचाना तो वह दूसरे के द्वार चला जाता है। इसलिए हे चंद्रगुप्त, समय की पहचान करना सीखो, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। चौथा सिद्धांत, व्यर्थ की संगति में समय गंवाना
सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चंद्रगुप्त, एक बात और ध्यान से सुनो। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा समय चुराते हैं। वह तुम्हारे पास आते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, निंदा करते हैं, गपशप करते हैं, और जब चले जाते हैं तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता, बस बीता हुआ समय। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, लेकिन ऐसे लोगों से कैसे बचें? वह तो मित्र के रूप में आते हैं। चाणक्य बोले, इसीलिए तो कहता हूं कि संगति का विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। इस श्लोक का अर्थ है, संगति से ही दोष और गुण दोनों आते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी लोगों के साथ बैठता है वह परिश्रमी बनता है। जो आलसी लोगों के साथ बैठता है वह आलसी बनता है। इसीलिए अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, तुम्हें कुछ सिखाएं और तुम्हारे जीवन में कुछ मूल्य जोड़ें। व्यर्थ की संगति तुम्हारे समय के साथ साथ तुम्हारी सोच को भी बर्बाद कर देती है। पांचवा सिद्धांत, अंत में मनुष्य को अपने बिताए समय का ही फल मिलता है। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, हे चंद्रगुप्त, ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है। तुम आज जो समय जिस काम में लगा रहे हो, कल उसी का परिणाम तुम्हारे सामने होगा। जिसने अपना समय ज्ञान अर्जित करने में लगाया वह विद्वान बना। जिसने अपना समय परिश्रम में लगाया वह धनवान बना। जिसने अपना समय व्यर्थ गंवाया वह पछताता रहा। यथा बीजन तथा वृक्ष, जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। इसलिए हे चंद्रगुप्त, आज से यह प्रण करो कि तुम अपने जीवन के प्रत्येक पल को सार्थक बनाओगे, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षण दोबारा नहीं मिलता। जो इंसान समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है, एक दिन समय उसे व्यर्थ कर देता है। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे वो पाठ पढ़ाया जो मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं सुना। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चाणक्य नीति है चंद्रगुप्त। इसे याद रखो, समय ही जीवन है, समय ही धन है, और समय ही सबसे बड़ी शक्ति है।